परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, आज नवदुर्गा का पहली पूजा है। दानव और देव में लड़ाई हुई और उस लड़ाई में महिषासुर नामक दैत्य देवताओं के जो राजा इंद्र है, स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया। सभी देवता डर के मारे पृथ्वी लोक पर जंगल नदी का शरण लिए। सभी देवता भूखे प्यासे घर के बिना, खाने के बिना, रहने के बिना परेशान होने लगे। तो सभी देवताओं ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो सभी देवता ने विचार किया कि भगवान शंकर जानते हैं कि भगवान श्री हरि कहाँ रहते हैं, क्योंकि रात दिन सत्संग करते रहते। तो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम के प्रकट होए मैं जाना। जब भगवान शंकर के पास गए सभी देवता दुखी होकर के, तो भगवान शंकर भी भगवान भी हैं, संत भी हैं। जब धर्म दीन दयाल रागर साध संगति पाइए, जे दरस बरस समागमादित पाप राशि न जाए। तो देवताओं ने जब देखा कि भगवान बहुत शंकर दयालु हैं, तो उनके पास में गए। तो भगवान शंकर दरिद्र होकर के पूछते हैं कि तुम लोगों का चेहरा उदास है, खाए पिए नहीं हो, नहाए नहीं हो, क्या बात है। तो सभी देवताओं ने कहा कि हम लोगों के जो घर है स्वर्ग, उस पर आधिपत्य जमा लिया है महिषासुर ने। सभी राक्षसों के साथ, बलबल के साथ हम लोग खाने पीने रहने के बिना व्याकुल हैं। तो आपके शरण में आए हैं कि श्री हरि परमात्मा कहाँ रहते हैं, आप बताएं। तो भगवान शंकर चले ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक गए। अब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी को मालूम हुआ, तो देवताओं को दुख देख करके ब्रह्मा जी के गर्वित हो गए। वह विश्वास हो लिए तो भगवान श्री हरि अर्थात वैकुंठ लोक गए। अब वैकुंठ में भगवान ने विष्णु से कहा, इस तरह से ये लोग दुखी हैं देवता लोग। तो भगवान को भी बहुत दुख हुआ कि ये देवता लोग होकर के इतना दुखित है, तो क्या किया जाए। तो भगवान को क्रोध हुआ। क्रोध के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो क्रोध किया, सभी देवताओं ने जो क्रोध किया, भगवान विष्णु के क्रोध दोनों भौमों के बीच से निकला और एक पहाड़ के चोटी पर इकट्ठा हो गया सभी देवताओं का शक्ति, और वह धीरे धीरे दुर्गा के रूप में परिणित हो गया। तो सभी देवताओं ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र दिए और सभी देवताओं के द्वारा पूजित होकर के, सभी ऋषि मुनियों के द्वारा पूजित होकर के वह देवी तब चंड मुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे दो दांतों को अंत किया। अब देखिए कि भगवान श्री राम सर्वसमर्थ हैं। राम काम कोटि सुभक्तम, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। जब भगवान श्री राम रावण को मारना चाहते थे, तो रावण मर नहीं रहा था, क्योंकि रावण के हृदय में सीता जी विराज रही थी। तो भगवान बड़े दुखी हुए।
तो अगर मैं रावण को मारता हूँ तो सीता जी उसके हृदय में विराजित हैं। सीता जी मरेगी, सीता जी के हृदय में मैं हूँ, तो मेरे अंदर जो ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड है वह भी समाप्त तो हो जाएगा। तो बड़े दुखी थे। तब वहां पर बतलाया गया है कि आप जो है नौ दुर्गा अर्थात ये जो दुर्गा हैं इनकी आप 1000 कमलों से पूजा करें तो वह मां दुर्गा प्रसन्न होगी, तब आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अब भगवान श्री राम के पूजन के लिए हनुमान जी ने 1000 कमल का फूल लाए, उसमें 999 कमल का फूल का गिनती हुआ। भगवान श्री राम ने पूजन किए, एक कमल का फूल कम रहा है तो भगवान श्री राम ने अपने एक आंख कहते हैं कि आंख को भी कमल कहते हैं, तो एक आंख निकाल करके जब पूजन करने के लिए माँ दुर्गा को समर्पित करने लगे तो माँ दुर्गा प्रकट हो गई और उस रावण की अंत हुआ। तो यहाँ पर सभी संतों का एक बैठक लगा हुआ। वहाँ संत कौन है? तो सबसे पहले कहते हैं कि भगवान संत उस सभा में बैठे हुए शिव अरिष्ट सनकादिक नारद जी मुनि ब्रह्म विचार विशारद का किनकी पूजा करने से इस जीव का परम कल्याण होगा। तो किसी ने कहा राम की, किसी ने कहा कृष्ण की, किसी ने कहा दुर्गा की, किसी ने कहा हनुमान की, किसी ने कहा काली की, किसी ने कहा हनुमान की। तो उस सभा में जो विद्वानों की सभा है निर्णय लिया गया कि करिए राम पद पंकज न्याय, अर्थात राम के चरणों में स्नेह करो। तो कौन सा राम? प्रकृति पार प्रभु सब गुरुवासी, प्रकृति के जो पार है परमात्मा, जिसको गुरु महाराज कहते हैं प्रभु तो ही कैसे देख न पाऊं, तन इंद्रियन संग माया देखो मायातीत घर तुम लाओ। उस परमात्मा को जानने के लिए गुरु महाराज कहते हैं जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम, जयति जय जय राम हो राम राम। तो परमात्मा कैसे हैं? मेघ में लाली दूध में फूल में बास समान हो राम राम। उस राम की सत्ता को प्राप्त करने के लिए सबसे अंतर के अंतिम में गुरु हैं। मन पाता पाता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। तो कैसे खोजेंगे? तो कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे? तो दो नैन नजर जोड़ के जब आप दोनों पहले मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दोनों नैन को जोड़ेंगे अर्थात दृष्टि योग करेंगे, तब अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, तब शब्दात्मिका दुर्गा की दर्शन होगी। और शब्दात्मिका दुर्गा का दर्शन करने के बाद वह शब्द में लीन होएंगे, गुण गाइए, उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।